हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं लोग, वो भी बिल्कुल फ्री। आप लोग को कुछ दिन बाद ये वीडियो मिल रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया था। मेरा जो फ़ोन था वो टूट गया था और ये कुछ पर्व थी, जो दीपावली और छठ पूजा की जो पर्वें थी, इसमें हम लोग काफ़ी बिजी रह गए थे लोग, जिसके कारण वीडियो आप लोग को नहीं मिल रहा था। कोशिश करते हैं कि अब आप लोग को वीडियो रेगुलर मिले, ठीक है। तो हम आप लोगों को पीछे बता दें कि हम पीछे क्या पढ़ाए थे। बताया थे कि अशोक के जो शिलालेख थे उसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं लोग कि शिलालेख, ठीक है। तो अशोक ने चतुर्थ शिलालेख, अशोक के कितने, ये 14 को शिलालेख है, ठीक है। और वो 14 शिलालेख में क्या क्या बोले थे, क्या क्या बताए थे, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग। देखिए प्रथम शिलालेख में, प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया और पशु बलि पर रोक लगाया गया, ठीक है। और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या था, किस में, तो इसमें, ठीक है। थोड़ा इस पेंसिल को हम पतला कर लेते हैं। अब ये आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए अहिंसा पर बल दिया गया। अहिंसा का मतलब आप लोग को जो हम पीछे पढ़ाए होंगे जैन धर्म, उसमें बताए होंगे, ठीक है, कि अहिंसा क्या है, अहिंसा शब्द क्या है। तो अहिंसा पर बल दिया गया यानी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, ना उसको सताना है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अहिंसा। तो इसमें प्रथम शिलालेख में अभी अशोक ने कहा कि इसमें अहिंसा बोल दिया और पशु बलि पर लोग लगाया गया, यानी जो पशु वशु होते हैं जिसको चढ़ाया जाता है, बलि दिया जाता है, उस पर क्या किया, रोक लगाया गया था। और अशोक बोले थे कि जितने भी मनुष्य ये क्या है, मेरे बच्चे के समान है, ठीक है। आइए हम लोग द्वितीय 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 शिलालेख पढ़ते हैं कि द्वितीय शिलालेख क्या है, ठीक है। तो द्वितीय शिलालेख देखिए इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है, साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पण, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीपुत्र की चर्चा है, किंतु चूल वंश की चर्चा नहीं है। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो द्वितीय शिलालेख था उसमें कोई पशु को कुछ हो गया है, तो उसके चिकित्सक माने उसके इलाज करने के लिए उसमें बताया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ जो दक्षिण भारत में जो राज्य पहले था, जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, इसके बारे में बताया गया था, लेकिन उसमें चोल वंश के बारे में नहीं, चर्चा नहीं किया गया था, ठीक है। चोल वंश के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, जबकि चोल वंश भी दक्षिण में था, इसलिए उसके बारे में भी चर्चा नहीं किया गया था, ठीक है। आइए तृतीय शिलालेख में, तृतीय में, ठीक है। तृतीय शिलालेख, थोड़ा पेंसिल थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। देखिए तृतीय में क्या है, इस पे क्या है, बे यार इतना मोटा क्यों हो जा रहा है भाई। अब सही है। देखिए तृतीय में कहते इसमें अशोक ने 3 अधिकार राजू की युक्त तथा प्रदेशक का चर्चा किया है। कहने का मतलब कि जो अशोक थे इसमें 3 गो अधिकार को बताएं, कौन, राजू, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। किसके प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि वे हर 5 वर्ष दौरे पर जाएं। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित हैं। जो अशोक थे उनके जितने भी अधिकारी थे उनको उन्होंने आदेश दिया कि हर 5 वर्ष क्या करे, वो दौरे पे जाए और धर्म की क्या करे, चर्चा प्रचार प्रसार करते रहे, ठीक है। देखिए अब चतुर्थ शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख में इसमें भौरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की चर्चा है। यानी कहने का मतलब भौरी घोष का मतलब युद्ध, जो युद्ध हुआ था, युद्ध के स्थान पर किसने, बौद्ध के नीतियों के बारे में क्या किया था, उन्होंने अपने शिलालेख में लिख के बताया था, ठीक है। देखिए पांचवा शिलालेख क्या है, पांचवा शिलालेख में
इसमें कहते इसमें धम महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। कहते पांचवा श्लोक में किसकी चर्चा है? धम महामात्र अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। कहने का मतलब कि जो पांचवा शिलालेख है उसमें अशोक ने ये लिख के ये बता लोगों को संदेश दिया था कि उनके एक अधिकारी था जिसका नाम क्या था? महामात्र था। ठीक है। और जो धार्मिक जीवन की देखरेख ये क्या करता है? धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। कहता इस शिलालेख में समाज और वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आइए छठा अभिलेख में देखिए। छठा अभिलेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई है। देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है, छठा अभिलेख में अशोक ने ये लिखा था उस सब शिलालेख में कि उनके जितने भी अधिकारी हैं जन कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए उनसे जब चाहे जब मिल सकते हैं। उनका दरवाज़ा हमेशा के लिए क्या है? उन अधिकारियों के लिए खुला हुआ है, लेकिन उस जनता को, लोगों के पास कष्ट या पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। आत्मा यानी आत्मा को कैसे नियंत्रण करना, कैसे सुखी से शांति से रखना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखिए सातवां अभिलेख, इसमें क्या बताया गया अशोक के द्वारा? ये 7वां अभिलेख है। ठीक है। इसमें अशोक ने भिन्न धार्मिक के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। देखिए, अगर आज पूछ देगा कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, सबसे बड़ा शिलालेख या अभिलेख कौन है, तो कौन सा है? सातवां अभिलेख है। ठीक है। देखिए, इस अभिलेख में विभिन्न प्रकार के जो धर्म थे ना उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा किया गया। किसमें? इसमें तीर्थ यात्रा किसका, क्या चीज़ का चर्चा किया गया? तीर्थ यात्रा का चर्चा किया गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लोग आठवां अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आठवां अभिलेख। कहते इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा इसके राज्य अभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। यानी कहने का मतलब 8वां अभिलेख में ये बताया गया है जो अशोक थे, जो धर्म के प्रचार कर रहे थे, ये कब से? जब उनका राज्य अभिषेक हुआ था ना, 8वें वर्ष में उनका राज्य अभिषेक हुआ था, तभी से क्या हुआ था? वो धर्म के प्रचार कर रहे थे। ठीक है। उसका चर्चा है। राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष गया, राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी, जो राज्य अभिषेक उनका हुआ था 10वें वर्ष में वो कहाँ प्रचार किए थे? गया में। कहाँ पे? गया में। अब 20वें वर्ष में लुम्बिनी में किए थे। ठीक है। आगे समझ में ना धर्म का प्रचार। अब हम लोग बढ़ते हैं लोग 9वां अभिलेख की ओर। देखिए 9वां अभिलेख में इसमें अशोक छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए। इस शिलालेख में सन्नी शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। यानी कहने का मतलब जो 9वां अभिलेख था ना उसमें अशोक ने क्या किया, जो छोटे मोटे त्यौहार होते थे उसको बंद करा दिया। ठीक है। शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख भी किया। कौन से? 9वां अभिलेख में। देखिए 10वां अभिलेख, इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। यानी धर्म के क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया है कि साजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। देखिए 10वां अभिलेख में क्या किया गया है, उसमें कहने का मतलब अशोक ने उस अभिलेख में ये बताया था कि उनके जो भी अधिकारी होंगे, ठीक है, वो जनता के बारे में क्या, उसके हित के बारे में सोचेंगे, यानी उसके कल्याण के बारे में सोचेंगे। ठीक है। अब देखिए 11वां अभिलेख, अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मण को ना सता। 11वां अभिलेख में कहा गया कि उनके जितने भी अधिकारी थे वो ब्राह्मण को नहीं सताएंगे, क्योंकि ब्राह्मण एक देवता के समान होता है, एक भगवान के समान होता है। ठीक है। देखिए 12वां अभिलेख में इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। कहने का मतलब कि आप भी देखते हैं कि समाज में स्त्रियों को क्या करता है, बराबर का अधिकार नहीं मिलता है। जो पुरुष होते हैं उनका अधिकार अलग होता है, जो स्त्री होते हैं उनका अधिकार अलग होता है। पुरुष होते हैं पूरा घर माने बाहर जहाँ मन को वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन स्त्री को नहीं, 4 दीवारी के बीच रखना है। तो इसी में 12वां शिलालेख में अशोक के द्वारा कहा गया, एक उनकी एथी थी, क्या थी, अधिकारी थी, जिसका नाम क्या था, स्त्री महामात्रा। ठीक है। अशोक अधिकारी थे, उनके बारे में बताया गया। और इसमें
स्त्रियों के सम्मान के बारे में, उनके विचार के सम्मान, उनके प्रति जो सोचना है उसके बारे में बताया गया कि स्त्री के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं तो अच्छा सोचें, ना कि उनके बारे में गलत सोचें। ठीक है, देखिए 13वां शिलालेख में, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का उल्लेख है। देखिए आपको बताए थे, आपको कलिंग के युद्ध बताए थे कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था वहाँ पे जब युद्ध किया था तब हुआ था। तो ये कौन सा शिलालेख में बताया गया? 13वां शिलालेख में। युद्ध की चर्चा कौन सी शिलालेख में? तो 13वां शिलालेख में। और अशोक के हृदय परिवर्तन किस सब शिलालेख में है? तो 13वां शिलालेख में। ठीक है, साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का उल्लेख किस शिलालेख में? तो 13वां शिलालेख में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा। क्वेश्चन एग्जाम में इस पूछेगा कि किस अभिलेख में या किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है? तो 13वां। या किस शिलालेख में अशोक ने अपने हृदय को परिवर्तन करने की चर्चा की है? तो 13वां शिलालेख में। ठीक है, अब एक लास्ट शिलालेख बच रहा, कौन सा? 14वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 14वां शिलालेख। 14 है ना, अब लास्ट ये 14वां शिलालेख। इसमें अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से कम काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। यानी कहने का मतलब अशोक ने ये बताया है कि जो उनको पता है वो बहुत अपना होते क्या कहते हैं, बहुत सारा काम किए हैं। कौन? अशोक, कि बहुत सारा काम किए हैं, जिसमें जो लिखना है वो लिखा गया है। ठीक है, जो नहीं लिखाया है वो लिखने वाला जिम्मेदार है, बल्कि सम्राट अशोक जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में आगे कल के क्लास में करेंगे लोग। ठीक है, आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी। ठीक है, आशा करता हूँ कल से ये दिक्कत दूर हो जाए। ठीक है, हैव ए नाइस डे। ओके, हम लोग मिलते हैं लोग कल नेक्स्ट वीडियो में।